तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर इंट्रोडक्शन ले लिया आइडेंटिटी नेट तक तमाम पॉसिबिलिटीज का। अब समराइज कर लेते हैं जो कुछ हमने अभी तक बात की है उसको। नेट की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी उसके अंदर इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल को तो हम समझ गए। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। देखिए, नेट का मतलब है एड्रेस की ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन। अब जो एड्रेस ट्रांसलेशन है वो 1:1 भी है, इसके अंदर हमारे पास फिक्स भी है जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास रैंडम भी है जिसको हम डायनामिक बोलते हैं। सो दिस इज डायनामिक, दिस इज स्टैटिक, बट है 1:1। 1:1 का क्या मतलब है कि एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी 1-on-1 स्टिच हो रहे हैं। सो देयर इज वन दिस टाइप ऑफ और दिस फैमिली ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन टेक्निक। The other one is n:1। ये भी स्टैटिक हो सकता है, ये भी डायनामिक हो सकता है। और इसके स्टैटिक और डायनामिक में फर्क ये था कि इसका जो डायनामिक है वो पैट के नाम से भी फेमस है, ये नेट ओवरलोड के नाम से भी फेमस है, वगैरह वगैरह। और इसकी तो बहुत ज्यादा रिलायंस है इंटरनेट ब्राउजिंग में। ये जो है ये पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। सो दिस इज पोर्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें होता ये है कि एक ही पब्लिक आईपी है, वी हैव वन पब्लिक आईपी, बट थ्रू दैट वन पब्लिक आईपी वी कैन सर्व n प्राइवेट आईपीज। तो एक ये फैमिली है एड्रेस ट्रांसलेशन की। सो वी कैन गो दिस वे, वी कैन गो दिस वे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एड्रेस ट्रांसलेशन जो है उसका इम्पैक्ट आपके पैकेट के सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस पर आता है। रिक्वेस्ट में कैसे आता है, रिस्पांस में वो इम्पैक्ट कैसे आता है, इस पर हमने एक तवील डिस्कशन कर ली है। जब भी आपका सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट होगा तो हम उसको सोर्स नेट कहते हैं। जब भी आपका डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेट होगा तो उसको हम डेस्टिनेशन नेट कहते हैं। सो सोर्स नेट मींस सोर्स आईपी का ट्रांसलेट होना, डेस्टिनेशन नेट मींस डेस्टिनेशन आईपी का ट्रांसलेट होना। सो पैकेट के दोनों पोर्शंस में जो नेट करने वाला सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, एजेंट है, वो सोर्स आईपी को भी ट्रांसलेट कर सकता है, वो डेस्टिनेशन आईपी के खाने को भी ट्रांसलेट कर सकता है। ये चीज हमेशा जहन में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्स ही ट्रांसलेट होता है, डेस्टिनेशन का खाना भी ट्रांसलेट या रद्द-बदल उसमें भी होता है। सोर्स नेट को कंक्लूड करते हैं। कंट्रोल्स हाउ एएसए विल ट्रांसलेट द सोर्स एड्रेस और द पोर्ट्स ऑफ द पैकेट। सो सोर्स नेट के जरिए आप अपने पैकेट के सोर्स आईपी एंड और सोर्स पोर्ट को ट्रांसलेट करते हैं। डेस्टिनेशन नेट में क्या है, इट कंट्रोल्स हाउ एएसए विल ट्रांसलेट द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स ऑफ द पैकेट। सो इसमें डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट ट्रांसलेट होती है। कब सोर्स ट्रांसलेट होता है, कब डेस्टिनेशन ट्रांसलेट होती है, बहुत सिंपल है। जब भी आपके एएसए में से ट्रैफिक, अच्छा ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये एएसए हो या एफटीडी हो, दोनों के लिए यकसा है।
क्योंकि नेट इंजन दोनों का कॉमन है। तो आप फायर पावर भी डिप्लॉय कर रहे हो तो उसी में भी नेट की यही कैपेबिलिटीज है। सो जब भी आप इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो क्या ट्रांसलेट होता है? दिस इज काइंड ऑफ सोर्स नेट, एस नेट। और जब भी ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आती है तो बेसिकली डेस्टिनेशन नेट होता है। अब ये आउटसाइड से इनसाइड आने वाली ट्रैफिक बाहर से जनरेट की गई हो, इसकी सिन बाहर से आई हो, या ये अंदर से भेजी गई किसी सिन का जवाब हो, इसके जवाब में आ रही हो, इन बोथ केसेस जाते हुए सोर्स नेट होता है, वापसी के ऊपर डेस्टिनेशन नेट होता है। तो हमें सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। फर्दरमोर आउटबाउंड नेट और इनबाउंड नेट किसे कहते हैं? आउटबाउंड नेट की टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि सोर्स नेट का इस्तेमाल करो जब रिक्वेस्ट जाए टुवर्ड्स आउटसाइड, और डेस्टिनेशन नेट का इस्तेमाल करो जब रिस्पॉन्स आए टुवर्ड्स इनसाइड। इस कॉन्सेप्ट को हम आउटबाउंड नेट कहते हैं। पर यही यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि रिक्वेस्ट जब अंदर से बाहर गई है और उसका रिस्पॉन्स जब बाहर से अंदर आया है तो जाते हुए सोर्स नेट यूज करो, वापसी पर डी नेट यूज करो। ये है आउटबाउंड नेट। आउटबाउंड नेट। इनबाउंड नेट क्या कहता है? जब कोई कहे कि इनबाउंड नेट करो, सो इनबाउंड नेट यूजेस डेस्टिनेशन नेट फॉर रिक्वेस्ट्स। यानी ये वो सिनेरियो आ गया जिसके अंदर किसी ने बाहर से रिक्वेस्ट इनिशिएट की है, यानी ये किसी इंटरनल का वो नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन, ये किसी ने बाहर से रिक्वेस्ट इनिशिएट की है अपनी मर्जी से। तो उस केस में जब यहां रिक्वेस्ट इनिशिएट की जा रही है तो रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन नेट करो, डी नेट करो। डेस्टिनेशन आईपी नेट होगा, सोर्स नहीं नेट होगा। फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से आती हुई ट्रैफिक का डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट करेगा ये ऐसे इनबाउंड के तनाजुर में। और जो कि ट्रैफिक अंदर से बाहर जाती है उसका जवाब वापस भी काइंड ऑफ इनबाउंड ही होता है, और वो इनबाउंड जो आ रहा होता है उसका डेस्टिनेशन ही नेट हो रहा होता है। बट यहाँ हम इसको एक अलग पैराए में देख रहे हैं कि हमारा वेब सर्वर अंदर पड़ा हुआ है और उसको बाहर से कोई इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है, इस पैराए में देख रहे हैं। तो इसमें वो किसी डेस्टिनेशन आईपी को हिट करेगा जिसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा एएसए को आपके रियल आईपी में। सो यू विल हैव मैप्ड आईपी हियर जो कि ट्रांसलेट होगा इनटू रियल आईपी। मैप्ड वाला डेस्टिनेशन आईपी होगा जो कि ट्रांसलेट होगा इनटू अनदर डेस्टिनेशन आईपी जो कि रियल आईपी होगा। ये है इनबाउंड नेट विच यूजेस डी नेट फॉर रिक्वेस्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। यहां तक तो बात हो गई क्लियर। एक और बात हमने डिस्कस की थी और वो भी हमें अब समझ लेनी चाहिए, रेयरली यूज होती है लेकिन हो सकता है। सो इनबाउंड नेट के अंदर it may also use source net for requests from outside। यानी जो यहां से ट्रैफिक आ रही है इस ट्रैफिक के लिए सोर्स नेट भी किया जा सकता है, एस नेट। सो एस नेट के तनाजुर में क्या होगा कि इस शख्स का जो आईपी है वो तो ऑलरेडी पब्लिक है, आप उस पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट किस में करने जा रहे हैं? प्राइवेट आईपी में। So you will translate here into private। So हम outside global को outside local में translate कर रहे हैं, source of the packet।
source address, destination address. Here we are talking about translating this site जिसमें ऑलरेडी कोई पब्लिक आईपी होता है। जब ये ASA के अंदर आ जाए तो हम इस आईपी को ट्रांसलेट करके 192.168.1.1 में ला रहे हैं। This thing in this direction. So we are translating source. Inbound traffic आ रही है and we are translating its source. Rare है, but you can do it. Finally, सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट। फाइनली स्टैटिक नेट जो है वो बाय डायरेक्शनल है। स्टैटिक नेट बाय डायरेक्शनल है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने ASA पर एक सर्वर यहां रखा और आप चाहते हैं कि इंटरनेट से लोग उसको एक्सेस कर सकें। एक ये सिनेरियो है। एक ये सिनेरियो है कि आपके पीसी अंदर ही है और ASA के साथ कनेक्ट है और उसने इंटरनेट पर जाना है और इंटरनेट पर सर्वर है, बट आप चाहते हैं कि ये जब भी इंटरनेट पर जाए ये फिक्स्ड आईपी लेकर जाए। फिक्स्ड आईपी पर ही ट्रांसलेट होके ये यहां से इंटरनेट पर जाए। और इधर हम चाहते हैं कि कोई बाहर से इस सर्वर पर आए, तो जाहिर है उसके लिए हमें फिक्स्ड आईपी देना पड़ेगा। सो ये एक और पर्सपेक्टिव है, ये एक और पर्सपेक्टिव है, ये एक और पर्सपेक्टिव है, बट इन दोनों के लिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो सेम है और वो कॉन्फ़िगरेशन है स्टैटिक नेट की। स्टैटिक नेट अंदर से बाहर जाने वालों का सोर्स भी ट्रांसलेट करता है, यानी सोर्स नेट करता है जब ट्रैफिक बाहर जाती है ASA से, और ये डेस्टिनेशन नेट भी करता है जब ट्रैफिक वापस आती है ASA में, यानी आउटबाउंड हैंडलिंग भी करता है और इनबाउंड हैंडलिंग भी करता है। ये दोनों कैपेबिलिटीज हैं स्टैटिक नेट में। मेक सेंस?